तो जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हमने सीखा कि जब साउंड वेव ट्रैवल करता है तो मीडियम में प्रेशर और डेंसिटी चेंज होते हैं, साथ में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो जब प्रेशर पीरियडिकली चेंज होता है तो उसमें मैक्सिमम चेंज को हम लोग कहते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड, है ना। तो इस फिगर में देखेंगे आप यहाँ पर, ये है प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नॉट, और जो डिस्प्लेसमेंट पीरियडिकली चेंज होता है तो उसका भी एक एम्पलीट्यूड होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। उसका सिंबल हम लोग देते हैं एस नॉट। ठीक है, तो ये प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में हमें एक रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जैसे देखेंगे ये एक ऑरिजिन है, वाई एक्सिस और एक्स डायरेक्शन में सपोज साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है। तो मीडियम का एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट लेते हैं हम लोग, है ना। क्या करेंगे, कंसीडर स्मॉल सिलिंड्रिकल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स, है ना। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स, और इस एलिमेंट का जो दूसरा एंड है वो है x प्लस डेल्टा एक्स पर। तो इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा, ये लेंथ हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जो है SHM कर रहे हैं इस मीडियम के। ठीक है, ये जो एलिमेंट है वो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है, तो हो सकता है कि यहाँ का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करते हुए इधर आगे निकल गया, है ना। सपोज ये जो है अपनी जगह से एस आगे निकल गया है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कहेंगे कि ये एस आगे निकल गया। तो ये वाला जो एंड है, यहाँ के पार्टिकल्स जो है ये भी कुछ आगे निकल गए होंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये एस प्लस डेल्टा एस आगे निकल गए, है ना। इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस से कुछ डिफरेंट हो सकता है, और इसलिए हमने एस प्लस डेल्टा एस लिया है। ये डेल्टा एक्स हो सकता है निगेटिव वैल्यू आ जाए, है ना, लेकिन जब अननोन लिया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए हमने प्लस डेल्टा एस लिया है। एस में डेल्टा एस को हमने ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का लेंथ जो है वो डेल्टा एक्स आया, है ना। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग साउंड वेव का जो डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन है उसको मान लेते हैं कि है लेट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव is given by s is equal to s naught sin omega t minus kx, है ना। ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन को हम लोग ट्रू मानते हुए प्रेशर वेव का इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। तो वो डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस एलिमेंट का वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसका जो वॉल्यूम होगा V कह सकते हैं इसको लिखा जा सकता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेल्टा एक्स, है ना। ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग मान लेते हैं कि A है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A डेल्टा एक्स। ठीक, अब जो है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि अगर ये वाला एंड जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना s, और इसका जो है इसका हो गया s प्लस डेल्टा s। अगर इसका भी s ही हुआ होता तो वॉल्यूम में, एलिमेंट के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन चूंकि ये डेल्टा s एक्स्ट्रा गया है इतना, इसलिए उतना लेंथ जो है इसका बढ़ गया एलिमेंट का।
तो जो लेंथ बड़ा है डेल्टा एस और क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, तो कुल मिलाकर के जो वॉल्यूम बढ़ा एलिमेंट का वो हो गया ए इंटू डेल्टा एस। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं इलास्टिसिटी में, उसको कहा जाता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ मीडियम। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, ये एक्चुअली में होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना। इसको एक फिगर से समझते हैं कि सपोज अपने पास ये कोई बैलून है ना। तो बैलून के अंदर भी कुछ प्रेशर होता है और बाहर भी कुछ प्रेशर होता है। तो बाहर से अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो इसका जो वॉल्यूम होगा बैलून का वो डिक्रीज हो जाएगा, या अगर बाहर का प्रेशर डिक्रीज कराया जाए तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अगर प्रेशर को डेल्टा पी से बढ़ाया जाए तो इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा वी से इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था वी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया कहा जाता है, जिसको कि हम लोग चेंज इन प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को यहाँ पर चेंज इन प्रेशर समझा जा सकता है कि जो पहले प्रेशर था बाहर उसे हमने कितना चेंज कर दिया प्रेशर। तो प्रेशर चेंज करेंगे, जितना चेंज होगा वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वो कहा जाता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेल्टा पी है उसको लिखा जा सकता है बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा वी जो है यानी चेंज इन वॉल्यूम, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। ये डेल्टा वी है और ये ओरिजिनल वॉल्यूम था इस एलिमेंट का। ठीक है। तो डेल्टा वी हो गया यहाँ से ए इंटू डेल्टा एस, और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वी वो है ए इंटू डेल्टा एक्स। तो इसमें क्या होगा कि एरिया तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स। और इसको थोड़ा सा सिंपल टर्म में लिखें तो अगर बहुत स्मॉल चेंजेज हो तो डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, डेल एस बाई डेल एक्स, है ना। तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमने इक्वेशन लिखा है डिस्प्लेसमेंट वेव का, अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये वाला टर्म हम लोग ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा बीटा इंटू, इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा माइनस के इंटू एस नॉट इंटू साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है ना, ये जो बल्क मॉडुलस का हमने डिफिनीशन लिखा है यहाँ पर, तो इस बल्क मॉडुलस के डिफिनीशन में यहाँ पर एक माइनस साइन आता है। माइनस साइन यहाँ पर आता है। माइनस साइन इसलिए आता है कि आप देखेंगे कि जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा तो जो ये वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है ना। अगर इस बैलून की बात करें तो डेल्टा पी बढ़ाने से डेल्टा वी घटता है, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम जो है निगेटिव में आएगा। और अगर डेल्टा पी निगेटिव में होगा यानी प्रेशर घटाएंगे
तो वॉल्यूम में बढ़ जाएगा, डेल्टा वी पॉजिटिव होता है, और इसी कारण से जो है यहाँ पर एक निगेटिव साइन आता है। ठीक, तो ये निगेटिव साइन हम लोग यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं, एक निगेटिव साइन आएगा यहाँ पर, एक निगेटिव साइन यहाँ पर आएगा, फिर एक निगेटिव साइन, वही वाला निगेटिव साइन यहाँ भी है। तो फाइनली जो डेल्टा पी है वो हो जाएगा बी के एस नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग जो डेल्टा पी है इसको अब हम लोग लिख देते हैं आगे से P इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू के इंटू एस नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, है ना। तो ये देखेंगे कि प्रेशर का इक्वेशन आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, वेयर P नॉट इज इक्वल टू B के एस नॉट। के जो है वेव नंबर है, B बल्क मॉडुलस है मीडियम का, और एस नॉट है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रेशर का हमने इक्वेशन लिखा है ये एक्चुअली में चेंज इन प्रेशर है। ठीक है ना, यहाँ पर चेंज इन प्रेशर है। तो जब भी हम लोग प्रेशर वेव का इक्वेशन लिखते हैं तो एक्चुअली में वो चेंज इन प्रेशर का ही होता है, और ये जो P नॉट है ये एक्चुअली में चेंज इन प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो ये जो होता है इसको कहा जाता है प्रेशर एम्पलीट्यूड, और कहा जा सकता है कि मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर फ्रॉम PATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा जो चेंज हो सकता है वो होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने निकाला है, तो ये आया है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्रेशर का जो इक्वेशन है उसमें है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशन में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है ना। तो ये कहा जा सकता है कि देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव and displacement wave by पाई बाई 2। पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है इनमें। तो पाई बाई 2 फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? पाई बाई 2 फेज डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि जब प्रेशर में चेंज मैक्सिमम होगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगा, है ना। जैसा कि हम लोग SHM में करते थे कि एक पार्टिकल हो, है ना, एक पार्टिकल मीन पर हो और दूसरा एक्सट्रीम पर हो, मतलब ये जीरो हो तो एक मैक्सिमम हो, तब फेज डिफरेंस कहते हैं कि पाई बाई 2 है ना। तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का मतलब यही हुआ कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगा तो प्रेशर में चेंज मैक्सिमम होगा, और जब प्रेशर में चेंज ज़ीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो एक एग्जांपल करते हैं साउंड वेव पर, है ना। तो एग्जांपल है कि हमें एक साउंड वेव का इक्वेशन दिया गया। साउंड वेव इक्वेशन is given by pressure P is equal to 0.02
sin 3000t minus 9x, then find frequency, wavelength, speed of wave, and if equilibrium pressure is equilibrium pressure is 10 to the power 5 Pascal, then find maximum and मिनिमम प्रेशर। और ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है इसका यूनिट जो है ये भी पास्कल में है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को देख करके हम लोग ये सारे क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन है चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर कंपेयर करेंगे एक इक्वेशन जो हमें दिया गया है और एक इक्वेशन ये है ना, अगर कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो ओमेगा है वो हो जाएगा 3000 है ना, 3000 हो गया ओमेगा का जो वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई, दैट मीन्स 3000 बाई 2 पाई, सो 1500 बाई पाई हर्ट्ज, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर कंपेयर करें यहाँ पर जो k है और यहाँ पर है 9, तो k इज इक्वल टू हो गया 9 और k का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा है उसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई 9। ठीक है, अच्छा इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव निकालना हो तो वो निकालने का हमें एक तरीका पता है कि t का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट है ना। तो t का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर देखेंगे है 3000 और x का कोएफिशिएंट है 9। तो ऐसे बता सकते हैं 3000 बाई 9 मीटर पर सेकेंड, या दूसरे तरीके से निकाल सकते थे, ये n लैम्डा भी होता है जिसमें n का वैल्यू ये और लैम्डा का वैल्यू ये भी इतना ही आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें फोर्थ जो पूछा गया हमें क्वेश्चन, उसमें जो है हमें पता है कि जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी नॉट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्वेश्चन में हमें बताया गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ये है 10 टू पावर 5 पास्कल प्लस जो पी नॉट है उसका वैल्यू इक्वेशन में देखेंगे तो ये है 0.02 पास्कल। ठीक, उसी तरह से अगर हमें मिनिमम प्रेशर निकालना हो तो मिनिमम प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी नॉट। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पर भी हमने निकाला था 10 टू पावर 5 है माइनस,
और प्रेशर एम्पलीट्यूड है 0.02, इतना पास्कल। ये हो गया मिनिमम प्रेशर। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। दिस एग्जांपल इज साउंड वेव of wavelength 40 centimeter travels in air if the difference between the maximum and minimum pressure at a given point is 2 into 10 to the power minus 3 Newton per meter square, then find the amplitude of vibration if medium has bulk modulus B is equal to 1.4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और हमें पता है कि अगर एक ग्राफ बनाएं, है ना, प्रेशर और एक्स का या प्रेशर और टाइम का, है ना, तो इसमें जो मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन आता है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ आता है PATM प्लस P0। मीन वैल्यू जो होता है प्रेशर का ये होता है PATM, और जो मिनिमम वैल्यू आता है प्रेशर का वो होता है PATM माइनस P0। ठीक है, ये है P0 होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर दैट इज इक्वल टू 2P0, है ना। तो ग्राफ से देखेंगे तो डिफरेंस जो होगा मैक्सिमम और मिनिमम का ये 2P0 आएगा, और 2P0 का वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे कि दिया हुआ है। ठीक है, यह है 2 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से प्रेशर एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा P0 बाई B इंटू K। ठीक है, तो अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछा गया हमसे। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए पहले प्रेशर एम्पलीट्यूड P0 का वैल्यू रखते हैं 10 to the power minus 3, फिर बल्क मॉडुलस जो है वो क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस दिया गया है 1.4 into 10 to the power 5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पर देखेंगे कि वेव नंबर का वैल्यू रखना है। वेव नंबर होता है 2π बाई लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर दिया गया है ना। ये वेवलेंथ जो है 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 40 सेंटीमीटर है। तो इसको हमें कहीं ना कहीं
या तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको SI यूनिट में, तो या अगर ये सेंटीमीटर में रखेंगे तो अपने आप ये जो है ये आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये जो भी है 10⁻³ इंटू 1.4 इंटू 10⁵ इंटू 2 पाई, और जो 40 सेंटीमीटर था उसको हम लोग ले जाएंगे ऊपर और इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻³ है ना। तो ये जो आएगा फाइनली ये हो जाएगा 10⁻8 डिवाइडेड बाई 7 पाई मीटर। अब ये जो है ये मीटर में आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर।